बहुत समय पहले काशी नगरी के मध्य में जब रात्रि का अंधकार पूरे आकाश को ढक चुका था, तब मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं। लोग भयभीत होकर अपने घरों से बाहर निकले और देखा कि वहां एक भयंकर ज्योति प्रकट हो रही है। उस ज्योति के मध्य में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी और उनके हाथों में था त्रिशूल। उन्होंने कहा, जब अधर्म का अंधकार बढ़ता है तब मैं काल रूप में प्रकट होता हूँ और वह रूप है काल भैरव। यही कारण है कि काल भैरव अष्टमी का दिन इतना विशेष माना गया है। कहते हैं इस दिन स्वयं काल भैरव की ऊर्जा पृथ्वी पर प्रबल होती है। यह वही दिन है जब भगवान शिव ने समय को अपने नियंत्रण में लिया था, जब उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित किया था। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च ईश्वर घोषित कर दिया। यह सुनकर भगवान विष्णु मौन रहे, परंतु भगवान शिव को यह अहंकार सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध से अपनी भौहें तान लीं और वहां से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह था काल भैरव, जो अपने हाथ में खप्पर लिए हुए ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने निकल पड़े। जब भैरव ने ब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप उन पर लगा, परंतु वह पाप उनके पीछे पीछे चलता रहा जब तक वे वाराणसी नहीं पहुंचे। वहीं गंगा के तट पर उन्होंने भगवान विष्णु और माता पार्वती से क्षमा मांगी और तब एक दिव्य आकाशवाणी हुई, भैरव, आज से तू काशी का रक्षक होगा। जो भी तुझे सच्चे भाव से पूजेगा उसके सभी भय और पाप दूर होंगे। इसी घटना के स्मरण में काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है और इस वर्ष 12 नवंबर 2025 को यह महापावन दिन आने वाला है। अब प्रश्न यह है कि घर पर सरल विधि से काल भैरव की उपासना कैसे करें। शास्त्र कहते हैं कि भैरव की पूजा के लिए भव्यता नहीं, भक्ति चाहिए। यदि मन सच्चा हो तो घर का छोटा सा स्थान भी काशी जैसा बन सकता है। प्रातःकाल स्नान के बाद काले वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर दिशा में या ईशान कोण की ओर मुख कर बैठें। भैरव बाबा की मूर्ति, तस्वीर या प्रतीक रूप जैसे त्रिशूल या खप्पर स्थापित करें। उनके आगे काला कपड़ा बिछाएं और उस पर दीपक रखें। दीपक में सरसों का तेल अवश्य हो, क्योंकि भैरव तेल से प्रसन्न होते हैं। दीपक में लौ लगाने से पहले AUM काल भैरवाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। फिर उन्हें ये नैवेद्य चढ़ाएं, नारियल, काले तिल, नारियल पानी, कुत्ते के लिए रोटी और थोड़ा गुड़। कहते हैं भैरव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है किसी कुत्ते को भोजन कराना, क्योंकि वे स्वयं भैरव के वाहन हैं। दोपहर के समय यदि संभव हो तो काल भैरव अष्टकम या भैरव कवच का पाठ करें। यदि घर में यह ग्रंथ न हो तो केवल यह मंत्र बार बार जपें, AUM ह्रीं काल भैरवाय फट। यह मंत्र घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और भय का नाश करता है। संध्या काल सूर्यास्त के समय फिर दीपक जलाएं। यह दीपक पश्चिम दिशा की ओर रखें, क्योंकि पश्चिम दिशा भैरव की दिशा मानी गई है। भैरव बाबा से प्रार्थना करें, हे काल रूप महादेव, मेरे जीवन से अंधकार मिटा दो, भय और पाप का नाश करो और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। कहते हैं यदि इस दिन व्यक्ति सच्चे मन से काल भैरव का ध्यान करे तो उसके जीवन से दुर्भाग्य, शत्रु और असफलता की छाया हट जाती है। जो व्यापार में हानि से ग्रस्त हों, जो भय से परेशान हों या जिनके घर में अचानक कलह बढ़ जाए, उन्हें यह पूजा अवश्य करनी चाहिए।
भैरव उपासना का रहस्य यह है कि वे केवल रक्षक नहीं हैं, वे समय के स्वामी हैं। समय ही सबसे बड़ा धन है और जब भैरव प्रसन्न होते हैं तब समय आपके पक्ष में चलने लगता है। पुराणों में कहा गया है, यह पूजयेत काल भैरवम भक्त्या तस्य न नश्यति योगः कदाचित। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से काल भैरव की पूजा करता है उसका योग, सौभाग्य और अवसर कभी समाप्त नहीं होता। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्म जागरण का दिन है। भैरव उपासना का अर्थ है अपने भीतर के भय को नष्ट करना, अपने मन की दुर्बलताओं को जलाना। इसलिए 12 नवंबर 2025 के दिन जब काल भैरव अष्टमी आए तो घर पर दीपक जलाएं, भैरव बाबा को स्मरण करें और यह प्रण लें, हे समय के स्वामी, अब मैं अपने भय का दास नहीं रहूंगा, मैं आपके संरक्षण में जीवन जीऊंगा। और कहते हैं जो यह प्रण करता है उसी के घर के द्वार पर काल भैरव स्वयं रक्षक बनकर खड़े रहते हैं।